हाय गाइस, आप जरा इस सेंटेंस को देखो। वो बिजी होगी। अगर आप किसी अच्छे इंग्लिश ट्रेनर से पूछते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तो वो इसकी इंग्लिश नहीं बना पाएगा। वो आपसे कहेगा पहले आप मुझे ये बताओ कि ये बात फ्यूचर टाइम के लिए कही गई है या फिर प्रेजेंट टाइम के लिए या फिर पास्ट टाइम के लिए। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि हिंदी भाषा में इस तरह के सेंटेंस को एक ही तरीके से बोला जाता है, चाहे बात फ्यूचर टाइम के लिए कही गई हो, चाहे ये बात प्रेजेंट टाइम के लिए कही गई हो या फिर चाहे ये बात पास्ट टाइम के लिए कही गई हो। लेकिन गाइस इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। चलिए इसे समझते हैं। मान लो गाइस मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कहता है यार बिट्टू, बहुत दिन हो गए कविता से बात नहीं हुई, कल शाम को कविता को कॉल करूंगा। फिर मैं उससे कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, कल शाम को मत करियो, वो बिजी होगी। तो गाइस बात कब की कर रहा हूँ? फ्यूचर टाइम की। अब मान लो गाइस मेरा वही दोस्त मुझसे कहता है यार बिट्टू, बहुत दिन हो गए कविता से बात नहीं हुई, कविता को कॉल करता हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, अभी मत कर, वो बिजी होगी। तो गाइस बात कब की कर रहा हूँ? प्रेजेंट टाइम की। अब मान लो गाइस मेरा वही दोस्त मुझसे कहता है कि यार बिट्टू, मैंने कविता को 3 दिन पहले 4 बार कॉल की, लेकिन उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं, उसने मेरी कॉल पिक ही नहीं की। और फिर मैं कहता हूँ वो बिजी होगी, वो बिजी होगी। तो गाइस बात कब की कर रहा हूँ? पास्ट टाइम की। तो गाइस देखा आपने, जब हमने फ्यूचर टाइम के लिए बोला, जब भी हमने बोला वो बिजी होगी, और जब हमने प्रेजेंट टाइम के लिए बोला, जब भी हमने बोला वो बिजी होगी, और जब हमने पास्ट टाइम के लिए बोला, जब भी हमने बोला वो बिजी होगी। मतलब हमने तीनों टाइम के लिए, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, तीनों टाइम के लिए एक ही तरीके से बोल दिया कि वो बिजी होगी। लेकिन गाइज इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। चलिए समझते हैं। अगर इस सेंटेंस को फ्यूचर के लिए बोलना हो तो इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा, प्रेजेंट के लिए बोलना हो तो किस तरह बोला जाएगा, और पास्ट के लिए बोलना हो तो किस तरह बोला जाएगा। तो गाइज अगर आपको फ्यूचर टाइम के लिए कहना हो कि वो बिजी होगी, तो आप इस्तेमाल करोगे विल बी का, मे बी का, माइट बी का या फिर कुड बी का। ओके गाइज, अगर आप 100% श्योर है कि वो बिजी होगी तो आप इस्तेमाल करोगे विल बी का। और अगर गाइज आप 50% श्योर हो तो आप इस्तेमाल करोगे मे बी का। और अगर आप 10 से 30% श्योर हो तो आप इस्तेमाल करोगे माइट बी का। और अगर आप 40% श्योर हो कि वो बिजी होगी तो आप इस्तेमाल करोगे कुड बी का। गाइज मैंने इनको ये परसेंटेज इसलिए दिया क्योंकि बड़े बड़े ग्रामेरियन का कहना है, बहुत अच्छी अच्छी किताबों में लिखा है कि अगर किसी काम के हमें 50% चांस लग रहे हैं तो हम मे का यूज करते हैं। और गाइज मे से कम पॉसिबिलिटी दिखाता है कुड, और कुड से भी कम पॉसिबिलिटी दिखाता है माइट। और गाइज अगर हमें प्रेजेंट टाइम के लिए कहना हो कि वो बिजी होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे मे बी का, माइट बी का, कुड बी का या फिर मस्ट बी का। आपने देखा गाइज इसमें भी मे माइट कुड का यूज हो रहा है और ऊपर भी मे माइट कुड का यूज हुआ है। ऐसा गाइज इसलिए है क्योंकि मे, माइट और कुड सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए पॉसिबिलिटी नहीं दिखाते, बल्कि फ्यूचर टाइम के लिए भी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टाइम के लिए पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, इसलिए इनको दोनों ही टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। ओके गाइज, तो अंतर गाइज वही है। अगर आपको 50% चांस लग रहे हैं तो आप मे बी कहेंगे। अगर आपको 50% से कम यानी 10%, 20%, 30% चांस लग रहे हैं तो आप माइट बी का यूज करेंगे। और अगर आपको 40% चांस लग रहे हैं तो आप कुड बी का यूज करेंगे। और गाइज सी मस्ट बी बिजी, ये आप जब बोलोगे जब आपको लग रहा है कि वो पक्का बिजी होगी, वो जरूर बिजी होगी। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, वो पक्का बिजी होगी, मतलब हमने कभी भी इसको उस टाइम देखा है तो हमने उसको बिजी ही पाया है, वो हर टाइम बिजी ही रहती है इस टाइम। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं वो पक्का बिजी होगी या फिर वो जरूर बिजी होगी। तो गाइस ऐसे कंडीशन में आप यूज करोगे मस्ट बी का। जब आप 90 से 99% श्योर होते हो किसी काम के होने की, किसी इंसान के कुछ करने के, तो हम किसका यूज करते हैं गाइस? मस्ट का। तो आप कह सकते हो सी मस्ट बी बिजी अगर आपको 90 से 99% लग रहा है कि वो बिजी होगी। और गाइज एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर फ्यूचर या प्रेजेंट टाइम की पॉसिबिलिटी की बात आए तो मे और माइट ज्यादा कॉमन है कुड से, मतलब मे और माइट का यूज ज्यादा किया जाता है कुड से। और गाइज अगर हमें पास्ट टाइम के लिए कहना हो वो बिजी होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे मे हैव बीन का, माइट हैव बीन का, कुड हैव बीन का या फिर मस्ट हैव बीन का। ओके गाइज, उसी तरह करेंगे जैसे आपने ऊपर देखा। अगर आपको 50% चांस लग रहे हैं तो आप कहेंगे मे हैव बीन, सी मे हैव बीन बिजी। और अगर गाइज आपको 10%, 20% या 30% चांस लग रहे हैं तो आप कहेंगे सी माइट हैव बीन बिजी।
और अगर आपको 40% चांस लग रहा है तो आप कहेंगे सी कुड हैव बीन बिजी। और गाइज अगर आपको 90 से 99% चांस लग रहे हैं कि वो पक्का बिजी होगी, वो जरूर बिजी ही होगी, तो गाइज ऐसे केस में हम यूज करेंगे सी मस्ट हैव बीन बिजी, फिर हम मस्ट हैव बीन का यूज करेंगे। और गाइज अगर हमें ये कहना हो कि वो बिजी रही होगी तो भी गाइज इंग्लिश यही बनेगी, सी मे हैव बीन बिजी या सी माइट हैव बीन बिजी, सी कुड हैव बीन बिजी या सी मस्ट हैव बीन बिजी। और गाइज एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर पास्ट टाइम में पॉसिबिलिटी की बात आए तो माइट और कुड ज्यादा कॉमन है मे से, मतलब माइट और कुड का यूज ज्यादा किया जाता है मे से। एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस, मान लो स्कूल में दो स्टूडेंट्स की बात चल रही है, यार कल मनोज स्कूल नहीं आया था, तो फिर एक जना कहता है वो बीमार होगा या फिर वो बीमार रहा होगा। तो गाइस बात कब की चल रही है? पास्ट टाइम की। तो वो बीमार होगा या फिर वो बीमार रहा होगा, इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव बीन इल, ही माइट हैव बीन इल, या ही कुड हैव बीन इल, या फिर ही मस्ट हैव बीन इल। आप मस्ट हैव बीन जब बोलेंगे जब आपको लग रहा है कि यार वो कभी छुट्टी नहीं करता, वो बस जब ही छुट्टी करता है जब वो बीमार होता है, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा चांस लग रहे हैं उसके बीमार होने के। फिर आप कहोगे ही मस्ट हैव बीन इल, वो जरूर बीमार रहा होगा या फिर वो पक्का बीमार रहा होगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।